तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। देश भर में कोरोना संक्रमण का मामला बना हुआ है और खास तौर से दिल्ली एनसीआर में हर साल होने वाले प्रदूषण से ये समस्या और बढ़ सकती है। लिहाजा इसी के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें इस समस्या को लेकर प्रभावी रोकथाम को लेकर उपायों पर चर्चा की गई। एनसीआर क्षेत्र के इन राज्यों में जहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों ने वर्चुअल शिरकत की, तो वहीं पंजाब के सेक्रेटरी ने इस बैठक में शिरकत की। इसके बाद केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। नियंत्रण बोर्ड भी इस पर निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान किए गए। पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या को लेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में एनसीआर राज्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण के मसले पर एकजुट होकर काम कर रही हैं। राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के दारा सिंह चौहान, राजस्थान के सुखराम बिश्नोई, हरियाणा के कंवरपाल, दिल्ली के गोपाल राय, ये 4 मंत्री और पंजाब के सचिव उपस्थित थे। अन्य राज्यों के सभी राज्यों के सचिव और पोल्यूशन के प्रदूषण शाखा के जो अधिकारी हैं वो भी सब उपस्थित थे। भारत सरकार के कृषि सचिव और कृषि संशोधन सचिव वो भी उपस्थित थे। इस साल इस समस्या के लिए 6 बैठकें हुई है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने ली, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ली, 2 बैठकें सीपीसीबी ने ली और 2 बैठकें पर्यावरण सचिव हमारे गुप्ता जी है उन्होंने ली। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईसीएआर पूसा संस्था के द्वारा डिकम्पोजर का नया शोध किया गया है। इसका भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगा। ट्रायल होने पर परिणाम आएंगे अगले साल और बेहतर परिणाम मिलेगा। जावड़ेकर ने प्रदूषण रोकने के लिए बायो सीएनजी और बायो पावर के प्रयोग की भी जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तैयार होने से अब 7000 वाहनों को दिल्ली से गुजरने की जरूरत नहीं, जिससे प्रदूषण की समस्या कम हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट की नई व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। पराली जलाने का संकट नहीं आता है क्योंकि पराली निकल जाती है। और जो अभी बायो कंपोजर निकला है, डिकम्पोजर, वो पूसा का जो शोध है उसका भी इस साल ट्रायल ज्यादा होगा, अगले साल और प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन इस ट्रायल का भी परिणाम आएगा और इस साल अपेक्षा है कि कम पराली जले। हमारी निगरानी रहेगी। सीपीसीबी के टीम्स जागरूकता से काम करेंगे। 50 टीम्स रहेगी और सभी राज्यों से लगातार रोज का रोज कांटेक्ट होगा, रोज का रोज रिव्यू लिया जाएगा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बहुत एक्टिव रहेगा और सभी राज्यों के साथ काम करेगा। ये भी निर्णय आज की बैठक में हुआ है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों और अफसरों के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों ने अपने अपने एक्शन प्लान इस दौरान साझा किए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मशीनें दी हैं, जिसका इस बार ट्रायल होगा। ईंट भट्टे और कल कारखानों में तकनीक के इस्तेमाल से स्वरूप बदला है, जिससे प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में बदरपुर पावर प्लांट बंद होने से प्रदूषण में कमी आई है। इसी के साथ दिल्ली में प्रदूषित 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बढ़ी है। अब हवा के अच्छे दिन आए हैं, लेकिन हवा को और शुद्ध करने की जरूरत है। आज हुई बैठक में बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कई तरह के सुझाव सामने आए। प्रदूषण के खिलाफ जंग चलती रहेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की चर्चा
1.5 घंटे से ज़्यादा हुई, बहुत विधायक और अच्छे पॉजिटिव मूड में रही। उस चर्चा से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई चलती रहेगी और सब मिलके प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उसी दिशा में हम इस प्रदूषण के मसले पर लड़ाई करना चाहते हैं। लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि हरियाणा में झज्जर, फरीदाबाद में प्रदूषण से निपटने के लिए कैसे कम करना है, इसके बारे में केंद्रीय अधिकारियों ने हरियाणा के अधिकारियों को बताया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण को कम करने को लेकर चर्चा हुई। कोरोना काल है, प्रदूषण से फेफड़े ज्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसे में सभी राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं। पराली ना जले, इसके लिए सरकार पूरी निगरानी करेगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्टिव रहेगा। ये सब निर्णय लिए गए हैं। जाहिर है कोरोना संक्रमण की बढ़ती चुनौती के बीच दिल्ली का प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ा सकता है। लिहाजा प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम को लेकर उपाय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।